नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 61 की। यह गद्यांश और पद्यांश दिए गए हैं, उसको पढ़ करके आपको उत्तर दे पाने से संबंधित दिए गए हैं। यह एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? तो भूकंप पीड़ितों की सेवा और अत्यंत परिश्रम करने के कारण। राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन हेतु अपनी वकालत को छोड़ दिया। यहाँ पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परिश्रम का समानार्थी शब्द होता है मेहनत। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने, प्रभावित का अप्रभावित हो जाएगा, लोकप्रिय का अलोकप्रिय हो जाएगा, सहयोग का असहयोग, सफल का असफल। वाक्य पूरे करने हैं। पहले रिक्त स्थान में की आएगा, के, की, को, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या क्या नया करना चाहेंगे? हम गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि को मिटाने का प्रयास करेंगे। कोई भी दो कार्य आप इसमें लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 62 की। यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न का पहला है, गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? तो लोमड़ी ने। जंगल को हम और किस नाम से, वन नाम से जानते हैं? शाम का दूसरा अर्थ होता है छाया। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? तो गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, ऊँट आदि कोई भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे कुछ जानवर दिए गए हैं जो पालतू जानवर है या जंगली जानवर है, उसको टिक लगाना। जैसे लोमड़ी है वो जंगली जानवर होगा, गधा पालतू जानवर भी है, जंगली जानवर भी होता है, चीता जंगली जानवर है, कुत्ता पालतू जानवर है। फिर 4 नंबर में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, जैसे धूप का विलोम शब्द हो जाएगा साया या सांव लिख सकते हो। चालाक का हो जाएगा मूर्ख, गाँव का हो जाएगा शहर और बंद का हो जाएगा कुल। इस तरह से रिक्त स्थान विलोम शब्द के द्वारा पूर्ण करना होगा। बात करते हैं कार्यपत्रक 63 की। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है गर्मी के मौसम से संबंधित। इसको कंप्लीट पढ़ने के उपरांत आपको पहले प्रश्न, चाल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यह गर्मी के मौसम की बात की गई है। शेष 3 मौसम हो जाएंगे, वर्षा ऋतु है, सर्दी है और बसंत का मौसम होता है। रात में तेज़ हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों होते हैं? क्योंकि तेज़ हवा चलने से आम है वो झड़ जाते हैं, यानी ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत खुश होते हैं। इस समय कौन सा मौसम है? इस समय सर्दी का मौसम है। और यहाँ पे अब कौन कौन से फल आ रहे हैं? तो सेब, अनार, संतरा, अमरूद, सीताफल आदि अभी फल आ रहे हैं। आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं, उनके नाम लिखने हैं और पसंद फल कौन सा है उसका भी नाम लिखना है। जैसे आम, केला, अनार, जामुन आदि के पेड़ देखे हैं और मेरा पसंदीदा फल आम है। शिक्षक के साथ चर्चा के आधार पर ऋतुओं के नाम लिखें। जैसे वर्षा ऋतु, शरद ऋतु आती है, शिशुरा ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु। इस तरह से ऋतुएं होती है 6। बात करते हैं कार्यपत्रक 64 की। यहाँ एक पद्यांश दिया जिसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है मेहनत के फूल। कविता में विशेषण शब्द कौन कौन से? जैसे कमाल है, मेहनत है, कितना, प्यारा, ढेरों, सारा आदि ये विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तीसरे में बच्चे की मेहनत से फूल खिलाए। आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त करते, कक्षा में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत से हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, रुपये कमा सकते हैं, आदि कार्य कर सकते हैं। पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पौधे की सुरक्षा करनी चाहिए, समय पर पानी देना चाहिए, खाद आदि का ध्यान रखना जरूरी है। पद्यांश में तुकबंदी वाले दिखाया, आया और प्यारा और सारा दोनों तुकबंदी वाले शब्द हैं। कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे? जब हम मेहनत करके पौधा लगाएंगे और उसकी सुरक्षा और देखभाल करेंगे तभी ढेरों फूल खिलेंगे, उसको नियमित पानी देंगे तभी फूल खिलेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 65 की। यहाँ विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन नगर निगम जयपुर से संबंधित है। तो इस विज्ञापन को पढ़ने के उपरांत नीचे पहला प्रश्न है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? तो 274740 दिया गया है। इस विज्ञापन के अंदर नंबर देख लेंगे ऊपर की तरफ, इस नंबर पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? तो क्षेत्र की साफ सफाई से संबंधित, घर घर का कचरा संग्रहण नहीं हो रहा है उससे संबंधित, मृत पशु हो, आवारा पशुओं के लिए, रोड लाइट की समस्या, सड़क की मरम्मत हेतु, अवैध निर्माण आदि से संबंधित समस्याओं की हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी? शिकायत की श्रेणी बतानी होगी, मोबाइल नंबर बताना होगा, पता, वार्ड नंबर, आपका नाम, कॉलोनी का नाम, शिकायत विवरण आदि दर्ज करना होगा। ये विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नगर निगम जयपुर द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल क्यों हो जाता है? क्योंकि इससे संबंधित समस्याओं के बारे में समाधान का हमें पता लग जाता है, जिससे हमारे जीवन में कई समस्याएं सरल हो जाती है, जिससे जीवन भी सरल हो जाता है। इसके बाद आता है आकलन नंबर 11। 11 आकलन में एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ने के उपरांत पहला प्रश्न है, थका हारा यात्री रात गुजारने के लिए कहाँ गया? तो वो धर्मशाला के अंदर गया। यात्री ने दरवाज़ा खटकाया क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। चौकीदार के अनुसार ताला खुलता है चांदी की चाबी से खुलता है। चौकीदार के बाहर जाने पर यात्री ने क्या किया? दरवाज़ा बंद कर दिया। विलोम शब्द लिखने हैं। मुफ्त का विलोम शब्द हो जाएगा सशुल्क, मुफ्त का मतलब फ्री का, सशुल्क यानी शुल्क के साथ में, इंतजाम का हो जाएगा बद इंतजामी, तो बद इंतजामी इसका विलोम शब्द होगा। इस तरह से आपको अगले नंबर 11 तक कार्य करना होगा और अपनी वर्कबुक को कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।